पौराणिक कथाओं की दुनिया में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भारतवर्ष में अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्म की पावन स्मृति में मनाया जाता है, जो धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतरित हुए थे। बहुत समय पहले मथुरा का राजा उग्रसेन का पुत्र कंस ने अपने पिता को बंदी बनाकर स्वयं राजा बन बैठा। वह अत्याचारी और निर्दयी था। मथुरा और उसके आसपास के सब लोग कंस के अत्याचार से दुखी और भयभीत रहते थे। कंस अत्यंत ही शक्तिशाली था, कोई उसे हरा नहीं पाता था, इसीलिए उसके डर से सब चुप रहते थे। देवकी कंस की छोटी बहन थी, जिसे वो बहुत प्यार करता था। देवकी का विवाह यदुवंशी वासुदेव से हुआ। एक दिन जब कंस देवकी और वासुदेव को रथ में बिठाकर उनके ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपनी बहन देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। समय बीतता गया और कंस ने एक एक कर देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। देवकी और वासुदेव बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास नहीं खोया। 7वें पुत्र के रूप में बलराम को स्थानांतरण कर कंस को भ्रमित करने में वो सफल रहे। आखिरकार आषाढ़ मास की अष्टमी की रात आई, जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र के लिए गर्भ धारण किया था। मथुरा नगरी में अत्यंत बारिश हो रही थी। आकाश में बिजली चमकने लगी और प्रलंककारी अंधेरा छा गया। उस रात आधी रात को जब सारा नगर गहरी नींद में सो रहा था, देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण थे। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार का द्वार स्वतः ही खुल गया और वासुदेव को आदेश मिला कि वो इस दिव्य बालक को यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दें। यमुना नदी अपने उफान पर थी, परंतु श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श से यमुना शांत हो गई और वासुदेव ने बालक को सुरक्षित रूप से गोकुल पहुँचाया। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा ने श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। उसी समय यशोदा की नवजात कन्या जो हुई थी, मथुरा लेकर लौट गए वासुदेव। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान की सूचना मिली, तो उसे मारने के लिए अपने सैनिक भेजे, परंतु जैसे ही कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, वह कन्या अदृश्य हो गई और आकाशवाणी के माध्यम से कंस को बताया कि उसका वध करने वाला बालक गोकुल में सुरक्षित है, उसका जन्म हो चुका है। इस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वो गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के संरक्षण में बड़े होने लगे। श्री कृष्ण के बाल्यकाल में कई अद्भुत घटनाएं घटित हुई। उन्होंने पुतना राक्षसी का वध किया, कालिया नाग का दमन किया और माखन चोर के रूप में गोपियों के मटकों से माखन चुराया। उनके अद्भुत लीलाओं ने गोकुलवासियों के मन में भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम उत्पन्न किया। श्री कृष्ण का जीवन केवल एक अवतार की कथा नहीं है, बल्कि यह हमें धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उनकी शिक्षाएं और लीलाएं हमें सिखाती है कि सच्चाई के मार्ग पर चलने वालों को कोई बाधा रोक नहीं सकती। इस प्रकार जन्माष्टमी का पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण की उन दिव्य लीलाओं का याद दिलाता है और हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है।